हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज की स्टडी कर लिए, उसका न्यूमेरिकल लगा लिया। आई होप कि आप सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे लॉ की। तो तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारा सिर्फ एक कंपाउंड होता था, उसको बनाने के तरीके अलग अलग होते थे। जैसे हम लोगों ने किसका डिस्कस किया था? CO2 का, कि हम CO2 को कई तरीके से बनाए। तो एक ही कंपाउंड में एलिमेंट के वेट का रेशियो लिए और ये शो कर दिए कि वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यहां पर क्या होगा, ये लॉ क्या कहता है? अब पहले हम यहां पे लॉ लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि if two elements combine to form two or more compounds, यानी दो एलिमेंट मिले और उन्होंने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाया, देन फॉर फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के वेट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, कॉमा द वेट ऑफ, या वेट ना लिख करके द डिफरेंट वेट्स हम यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ऑफ अदर एलिमेंट bears a simple whole number ratio। यहां देखो, होल नंबर से कंफ्यूज मत होना, मैथ्स में होल नंबर 0 से लेते हैं, यहां से मतलब नेचुरल नंबर से है। चलो लॉ की बात करते हैं। ये लॉ कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन किए, तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स वेट के लिए दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट वेट्स होंगे अलग अलग कंपाउंड में, उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चलो इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल लेते हैं हम किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड कौन सा बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना? 12। कार्बन का एटॉमिक वेट 12। यहां एक एटम है तो कार्बन कितना हुआ? 12 पार्ट्स हुआ। ऑक्सीजन कितने पार्ट हुए? एटॉमिक वेट 16 और यहां एक है तो कितना हो गया? 16 हो गया। CO2 की अगर बात करें तो कार्बन कितना हो गया? 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 32। अब कह रहा है कि किसी एक एलिमेंट के फिक्स वेट के लिए, तो एक एलिमेंट का वेट फिक्स करें, चाहे कार्बन का चाहे ऑक्सीजन, तो मेहनत कम पड़ेगी हमारी। कार्बन का यहां पर क्या है? वेट कांस्टेंट है। तो यही कह रहा है फॉर फिक्स वेट ऑफ वन एलिमेंट, तो हमने एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दिया। द डिफरेंट वेट्स ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन के वेट का रेशियो निकालिए। तो पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना? 16। दूसरे में कितना? 32। तो 16:32 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो देखो यही हुआ ना, एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दिए तो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट वेट में एक सिंपल होल नंबर रेशियो आए। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सल्फर और ऑक्सीजन ले लिया। चलो सल्फर ऑक्सीजन ले लिया। एक कंपाउंड क्या बनाया? SO2। दूसरा क्या बनाया? SO3। SO2 में सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32। तो यहां पर सल्फर कितना हो जाएगा? 32।
ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16, SO2 में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 32। SO3 की बात किया तो सल्फर 32, यानी ये क्या हो गया 32, ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, 3 एटम्स हैं। तो अब यहाँ पर 32 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ ऑक्सीजन के वेट का रेशियो कितना आया 32:48, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आएगा 32:48, यानी आंसर कितना आ गया 2:3। तो ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए और ये लॉ क्लियर हो गया होगा कि दो एलिमेंट मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक एलिमेंट के फिक्स वेट के लिए दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट वेट्स होंगे उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो एलिमेंट मिले और दो कंपाउंड बनाए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि मिलेंगे दो एलिमेंट और बनाएंगे ज्यादा कंपाउंड। तो वो शुरू करने के पहले एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। तो अगला हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड बनाते हैं। पिछला जो दोनों एग्जाम्पल था वो क्या कवर कर रहा था कि दो एलिमेंट मिले और क्या बनाए, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि दो एलिमेंट मिलेंगे और कंपाउंड ढेर सारे बनाएंगे। चलो देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। पहला कंपाउंड N2O, दूसरा कंपाउंड NO, थोड़ा नजदीक लिखते हैं, ये हो गया NO। तीसरा कंपाउंड N2O3, चौथा कंपाउंड NO2, पांचवा कंपाउंड N2O5। अब हम देख लें कि नाइट्रोजन कितने पार्ट है, ऑक्सीजन कितने पार्ट है। तो पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो चलो शुरू करते हैं इस केस में। तो नाइट्रोजन कितना है 28, इसमें नाइट्रोजन कितना 14, इसमें कितना 28, इसमें 14, लास्ट में कितना हो गया 28, यानी कुछ भी बराबर नहीं, किसी में 28 है किसी में 14 है। ऑक्सीजन पे गए, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन पे गए तो पहले केस में एक एटम है तो ये हो गया 16, दूसरे केस में भी 16, तीसरे में 48, चौथे में 32, इसमें लास्ट वन में कितना हो गया 80 हो गया। तो इसमें तो और ज़्यादा वेरिएशन हो गया। तो हमें क्या करना होगा, देखो जो हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे वो हमको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें ऑटोमेटिकली कोई कांस्टेंट नहीं होगा, हमें उसको इक्वेट करना पड़ेगा। किसी एक एलिमेंट के वेट को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। हम चाहें तो नाइट्रोजन के वेट को कांस्टेंट कर दें और चाहें तो हम ऑक्सीजन के वेट को कांस्टेंट कर दें। देखो अगर नाइट्रोजन के वेट को कांस्टेंट किया जाए तो या तो हम 14 पे रोक दें या तो 28 पे। तो हम क्या किए कि इस 14 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें 28 में, यानी 14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। तो 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया। ये 14 था, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 28 में, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया 64 में। तो अब अगर हम ध्यान दें तो हमने नाइट्रोजन के वेट को इक्वेट किया है। अभी हम आपको ऑक्सीजन का भी वेट इक्वेट करके बताएंगे, दोनों साइड से बताएंगे। पहले हम नाइट्रोजन को लेके चले। तो नाइट्रोजन 28, 28, 28, 28, 28, यानी नाइट्रोजन का वेट क्या हो गया 28 फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन का देखो, ये 16 है, इस 28 के करस्पॉन्डिंग वेट 32, 48, 64 देन 80। तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना कितना है, पहले कंपाउंड में 16:32:48:64:80, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:2:3:4:5। ये आप आगे। तो हमने यहां क्या किया, हमने नाइट्रोजन के वेट को कांस्टेंट माना और हमने ये निकाल लिया। चलो बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है
कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, यानी कार्बन क्या करता है, 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन। तो 2 ऑक्साइड कार्बन ने बनाया, पहले ऑक्साइड में क्या है 42.9% कार्बन है, दूसरे में कार्बन कितना है 27.3%। तो ये हमको दे दिया गया और कहता है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो, मैंने जब पहला लॉ पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने कहा था कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कोई अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए कहा जाता है, या तो आपको डेटा दिया रहता है और कहता है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि गिवन डेटा दिस लॉ के अकॉर्डेंस है। तो यहां पर वही चीज है कि हमें डेटा मिल गया और हमें क्या प्रूव करना है कि गिवन डेटा गिवन लॉ को सपोर्ट कर रहा है। तो चलो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है। हम यहां पर लिखते हैं फर्स्ट ऑक्साइड, क्या लिखे फर्स्ट ऑक्साइड, यहां क्या लिखेंगे सेकेंड ऑक्साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑक्साइड, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑक्साइड। कार्बन के परसेंटेज की बात करें तो पहले ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना 42.9%, दूसरे में कार्बन का परसेंटेज कितना है 27.3%। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, बाइनरी कंपाउंड इन विच वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो एक एलिमेंट कार्बन हो गया तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हुआ 100 माइनस 42.9, यानी ये कितना आ जाएगा 57.1% आ जाएगा। यहाँ देखो 100 माइनस 27.3 माइनस करो 0.727%। देख लो बिल्कुल क्लियर है ना, 9 और 1 10, 7 to 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 100% हो गया। यहाँ देख लो 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, 7 to 9 और 1 10, ये हो गया पूरा। तो ये हमें मिल गया। पहले में क्या कार्बन कितना 42.9%, दूसरे में कार्बन 27.3%, पहले में ऑक्सीजन 57.1%, दूसरे में क्या है 72.7%। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर न तो दोनों में कार्बन फिक्स है और न तो दोनों में ऑक्सीजन फिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय हम किसी एक के वेट को कांस्टेंट करते हैं, चाहे हम कार्बन के वेट को कांस्टेंट करें दोनों में और चाहे ऑक्सीजन। तो करेंगे कैसे, जैसे हमने ये मान लिया कि यहाँ 57.1 पार्ट ऑक्सीजन, 42.9% या 42.9 पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो हम ये कैलकुलेशन करें कि 1 पार्ट ऑक्सीजन कितने पार्ट कार्बन के साथ करेगा। तो यहाँ पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि N फर्स्ट ऑक्साइड में क्या हो रहा है 57.1 पार्ट्स ऑक्सीजन combines with 42.9 पार्ट्स ऑफ कार्बन। देखो ये स्टेटमेंट से क्लियर हो जाना चाहिए। जो गिवन डेटा है कि 57.1 पार्ट ऑक्सीजन 42.9 पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये इतनी चीज हो गई। तो 1 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइंस विद 1 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइंस विद, ये कितना हो जाएगा 42.9 बाई 57.1 पार्ट्स कार्बन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 0.751 पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो हमने क्या कैलकुलेशन कर लिया कि 1 पार्ट ऑक्सीजन कितने पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करता है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड केस में निकालो N सेकंड ऑक्साइड में क्या होगा, सेकंड ऑक्साइड में क्या लिखेंगे 72.7 पार्ट्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितने पार्ट कार्बन
27.3 पार्ट्स ऑफ कार्बन, तो 1 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइंस विद, ये कितना हो जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 पार्ट्स ऑफ कार्बन। ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग आंसर हमारा कितना आता है 0.376 पार्ट्स। तो देखो पहले केस में क्या हुआ कि 1 पार्ट ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन किया था 0.751 पार्ट कार्बन के साथ। दूसरे केस में 72.7 पार्ट इतने के साथ किया था, तो 1 पार्ट कितने के साथ किया 0.376 के साथ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, तो यहां पर हमने किसका वेट कांस्टेंट कर दिया 1 पार्ट ऑक्सीजन, दोनों केस में कांस्टेंट हो गए। और यही मैंने लॉ में कहा था कि किसी एक एलिमेंट का वेट आप कांस्टेंट करेंगे और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट वेट का रेशियो निकालेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं रेशियो ऑफ डिफरेंट वेट ऑफ कार्बन। ये कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा है 0.75:0.376, यानी ये आ रहा है 2:1। तो देखो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। तो जैसे ही सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट वेट का, इसका मतलब कि गिवन डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो यही चीज कंफर्म हो गई कि एक एलिमेंट का वेट कांस्टेंट किए और दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट वेट है उसमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है, देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा। कैसे फॉर्मूला निकालना है, देखो क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। यानी कोई एक मेटल है, मेटल का नाम नहीं बताया, ये कहा कि उस मेटल ने 2 ऑक्साइड बनाए। पहला ऑक्साइड उसने बनाया, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था 27.6% था। दूसरा जो उसने ऑक्साइड बनाया उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था 30% था। अब पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया M3O4 और दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला पता करना है। तो पहला जो मेटल है, मेटल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई एटॉमिक वेट नहीं, कोई उसका नाम नहीं। तो चलो पहला काम करते हैं कि हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किया जाए, फर्स्ट ऑक्साइड यहां लिखते हैं फर्स्ट ऑक्साइड और यहां क्या लिखते हैं सेकंड ऑक्साइड। ये लिखा मैंने, 2 ऑक्साइड हो गए। पहले ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना, चलो पहले क्या लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है 27.6%। तो जो हमारा मेटल है वो मेटल M है ना, M से दिया गया फॉर्मूला M3O4। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.6, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 0.4 इधर आ गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, इतना परसेंट। दूसरे पार्ट में जाते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 30%। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटल कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि 70%। ठीक है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला गिवन है। देखो सबसे जरूरी काम केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहां हमें फॉर्मूले का कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला निकालना है। क्या है फॉर्मूला, जब परसेंटेज हो। तो चलो पहले से बात करते हैं। पहले केस में देखो 72.4 पार्ट्स मेटल का है और 27.6 पार्ट ऑक्सीजन का है। दूसरे केस में 70 पार्ट मेटल का है और 30 पार्ट ऑक्सीजन का है।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 72.4 पार्ट्स ऑफ मेटल, अगर ये लेते हैं तो मेटल के कितने एटम्स हो रहे हैं? 3 एटम्स ऑफ मेटल, यही ना हो रहा है? हमको साफ साफ यहां दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है? M3O4। M3O4 का मतलब मेटल के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो 72.4 पार्ट्स मेटल का है, तो उसमें मेटल के कितने एटम आ रहे हैं? 3 एटम्स आ रहे हैं। यहां पर कितने पार्ट मेटल के हैं? 70। तो 70 पार्ट्स ऑफ मेटल अगर लेते हैं तो ये कितना आएगा? 3 × 70 डिवाइडेड बाई 72.4 एटम्स ऑफ M। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.90 एटम्स ऑफ M। यानी अगर मेटल सेम है तो 72.4 पार्ट्स में अगर 3 एटम्स आ रहे हैं तो 70 पार्ट्स में एटम कितने हो जाएंगे? 2.90 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। इस केस में 27.6 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, इतना ही है ऑक्सीजन का पार्ट। और इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ले रहे हैं कितने पार्ट्स? 30 पार्ट्स, तो 30 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन अगर ये ले रहे हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 4 × 30/27.6, यानी ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया ना? देख लेना ध्यान से। पहले केस में 72.4 पार्ट्स ऑफ मेटल कितने एटम थे? 3 एटम्स। 27.6 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे? 4 एटम्स। तो दूसरे केस में क्या निकाले? 70 पार्ट ऑफ मेटल कितना होगा? 2.90 एटम्स ऑफ मेटल। 30 पार्ट्स ऑक्सीजन कितने के बराबर होगा? 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम मेटल और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 2.90 is to 4.35। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2:3। तो ये फॉर्मूला क्या निकल करके आता है आपका? फॉर्मूला आता है आपका M2O3। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बहुत टेक्निकली दिमाग में बैठाना है कि कितने पार्ट्स कितने एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो हमको गिवन है उसमें उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं। चलो अब आ जाते हैं एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर। अब देखो केमिस्ट्री में क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर लगाना है। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल दे दिया था, कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज। दूसरे में पैटर्न अलग था, आपको फॉर्मूला डिराइव करना था। यहां पर हम आपको कुछ नहीं दे रहे। देखो पूरे क्वेश्चन में आपको कई परसेंटेज दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ सर्टेन मेटल, यानी कोई एक मेटल है उसके 2 ऑक्साइड हमने लिया, हीटेड सेपरेटली इन अ करंट ऑफ H2। तो देखो अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, उसको हमने H2 के करंट में हीट किया, until constant weights were obtained, the H2O produced in each case, यानी क्या बना हमारा? H2O बना, यानी हमारा ये मेटल क्या हो गया? अलग हो गया। तो हमारे पास क्या था? मेटल ऑक्साइड का मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन। इसको हमने हाइड्रोजन के साथ गर्म किया और H2O बना और मेटल अलग मिला। हमने क्या किया है? 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, यानी 2 ऑक्साइड लिए। फर्स्ट ऑक्साइड का भी 2 ग्राम लिया और सेकेंड ऑक्साइड का भी 2 ग्राम लिया। दोनों को हीट किया तो हमको H2O के एक सर्टेन वेट ऑब्टेन हुए। हमको जस्टिफाई करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करेक्ट है। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो हम मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं,
मेटल मिलता है और H2O बनता है। अब ध्यान क्या देना है, ना हमें मेटल का परसेंटेज दिया ना हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया, तो हम निकालेंगे कैसे। देखो ध्यान ये देने की बात है कि H2O का जो ऑक्सीजन आया है वो कहाँ से आया, मेटल ऑक्साइड से। तो हमको पूरे मेटल ऑक्साइड का वेट पता है, हम यहाँ लिखते हैं, देखो हमें मेटल ऑक्साइड इसका वेट हमें पता है कितना है, 2 ग्राम है। अगर हम एनी हाउ ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट कर ले तो मेटल का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का वेट माइनस कर देंगे और आंसर हमारे हाथ में होगा। और जब हमको मेटल का और ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा तो हम रेशियो निकाल लेंगे। तो ना हमें ऑक्सीजन का वेट दिया गया ना हमें सेपरेटली मेटल का वेट दिया गया, हमें क्या दिया गया, मेटल ऑक्साइड का वेट दिया गया और ये कहा गया कितना H2O बना। ध्यान क्या देना कि H2O का जो ऑक्सीजन आया है वो कहां से आया, मेटल ऑक्साइड से। यानी H2O में कितना ऑक्सीजन है अगर हमको ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि मेटल ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन था, और जैसे ये पता चलेगा कि मेटल ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है तो हम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का वेट माइनस करके मेटल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम लॉ को जस्टिफाई करेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक स्टेप से। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ट्विस्टेड भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑक्साइड की। वेट ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, वेट ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड कितना है, वेट ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड 2 ग्राम है। वेट ऑफ सेकेंड ऑक्साइड ये भी कितना है, ये भी आपका 2 ग्राम है, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऑब्टेन क्या हुआ, वेट ऑफ H2O। फर्स्ट ऑक्साइड के केस में कितना H2O का वेट मिला हमको, 0.2517 ग्राम। दूसरे केस में हमको H2O का कितना वेट मिला, H2O का वेट मिला 0.4526 ग्राम। देखो कहीं कुछ नहीं दिया, ना ऑक्सीजन ना मेटल, लेकिन खोज के निकालना है। कहाँ दिमाग चलाना है, दिमाग ये चलाना कि जो भी H2O का वेट निकला है अगर हम इसमें ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट कर लें कि कितना ऑक्सीजन इसमें है तो मेटल ऑक्साइड में से माइनस करके मेटल निकाल लेंगे। तो चलो ये काम करते हैं। अब H2O की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है, 18 है ना। तो चलो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड निकालते हैं। 18 ग्राम H2O कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन। H2O कितना है, 18 है ना, 16 + 2 2 हाइड्रोजन 1 एटॉमिक वेट। तो 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम H2O होता तो ऑक्सीजन कितना होता, 16/18 ग्राम ऑक्सीजन। हमारे पास है कितना, 0.257, यानी ये कितना 0.2517 ग्राम वाटर कंटेन्स। अब निकालें, इसको सॉल्व करें। 16/18 × 0.2517। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 0.2237 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन हमको मिल गई कि H2O में 0.2517 ग्राम में ऑक्सीजन कितना, 0.2237 ग्राम। और ये पूरा ऑक्सीजन कहाँ से आया, मेटल ऑक्साइड से आया। यानी ये ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन कंटेंट के बराबर है, तो माइनस कर देंगे तो मेटल का वेट निकल जाएगा। लेकिन चलो पहले हम ऑक्सीजन के वेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो N सेकेंड ऑक्साइड में देखो क्या है, अगेन सेम चीज, 18 ग्राम H2O कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारे पास था कितना, 0.4526 ग्राम वाटर कंटेन्स
अब इसमें कितना होगा, हम ये लिखेंगे तो ये कितना होगा 16/18 इंटू 0.4526, यानी ये कितना आ जाएगा 0.4023 ग्राम ऑक्सीजन, ये हमको मिल गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब ये इंफॉर्मेशन हमको और क्या बताएगी, देखो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन लगाने का, ये दूसरा पार्ट है, और उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे तो हमें तीसरा पार्ट मिलेगा। हम पहले इसको बंद कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से इसको कॉपी में नोट करना, पहले ये सारी चीजें, ये दोनों लाइन नोट करना, फिर इस बॉक्स के कंटेंट को कॉपी करना। दूसरा देखो, अब हमें ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, तो अब हम किसका वेट पता करेंगे, मेटल का वेट पता करेंगे। तो N फर्स्ट मेटल ऑक्साइड, इन फर्स्ट मेटल ऑक्साइड वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल कितना है, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना, ये है 2 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना 0.2237 ग्राम। तो वेट ऑफ मेटल ये क्या होगा 2 - 0.2237, ये कितना आ जाएगा 1.7763 ग्राम। तो देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमने कहां से निकाला था, H2O के अंदर जो भी ऑक्सीजन आया था वो कहां से आया था, मेटल ऑक्साइड का, यानी ये ऑक्सीजन कंटेंट मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन कंटेंट हो गया। ऑक्सीजन कंटेंट को माइनस किया तो क्या निकल गया, वेट ऑफ मेटल निकल गया। अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं मेटल के वेट को कांस्टेंट करके। अब देखो 1.7763 ग्राम मेटल combines with 0.2237 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम मेटल कंबाइंस विद, ये कितना हो जाएगा 0.2237 बाई 1.7763 ग्राम ऑक्सीजन, और ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 0.1259 ग्राम ऑक्सीजन। ये फर्स्ट मेटल ऑक्साइड के केस में हो गया। अब हम आ जाते हैं इन सेकेंड मेटल ऑक्साइड। सेकेंड मेटल ऑक्साइड के केस में क्या है, अगेन सेम प्रोसीजर करना है हमें। अब देखो हमें सिर्फ एक का वेट पता चल गया और हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो यहां पर भी वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना 2 ग्राम। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल करके आया है 0.4023 ग्राम। ठीक, अब वेट ऑफ मेटल निकालें, तो वेट ऑफ मेटल निकालेंगे तो वेट ऑफ मेटल कितना आएगा, ये आएगा 2 - 0.4023, ये हो गया 7, ये भी हो गया आपका 7, ये हो गया 95.1 ग्राम। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं कि 1.5977 ग्राम मेटल combines with 0.4023 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें निकालना क्या है 1 ग्राम मेटल, 1 ग्राम मेटल कंबाइंस विद, तो ये क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 0.4023 डिवाइडेड बाई 1.5977 ग्राम, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.2515 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो दोनों ही केसेस में हमने क्या निकाल लिया 1 ग्राम मेटल के साथ। अब यहां पर तीसरा पार्ट आ जाता है, तीसरा पेज क्या कहता है, मेटल का वेट कांस्टेंट हो गया तो ऑक्सीजन के वेट का रेशियो निकालें। तो क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना निकल करके आएगा, ये आएगा 0.1259:0.2515, यानी आंसर कितना आ गया 1:2। जस्टिफाई हो गया ना।
अब एक चीज और ध्यान रखना कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, 1.99 आ जाएगा, 1.95 आ जाएगा, 2.05 आ जाएगा, उसको भी हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं किसके, 2 के। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रैपिडली रिवाइज कर देते हैं। दिया क्या था, वेट ऑफ ऑक्साइड दिया था दोनों का, दोनों को हाइड्रोजन में पास करने पर वेट ऑफ वाटर निकल गया। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कहां से आया था, मेटल ऑक्साइड से। तो यहां हम क्या कैलकुलेशन किए कि 0.2517 ग्राम H2O पहले केस में निकला था, उसमें ऑक्सीजन कितना था, दूसरे केस में जो वाटर था उसमें ऑक्सीजन कितना था। ऑक्सीजन का वेट निकलते ही हम किसके वेट का कैलकुलेशन किए, मेटल के वेट का कैलकुलेशन किए। जब हमको मेटल का वेट पता चल गया, ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, तब हमने क्या कैलकुलेशन किया कि इतने ग्राम मेटल कंबाइन करता है इतने ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम मेटल कितने के साथ कंबाइन करेगा। सेम काम हमने दूसरे में किया। जब हमें दोनों में ऑक्सीजन के डिफरेंट वेट का पता चल गया तो हमने क्या किया, उसका रेशियो निकाला, तो क्या देखा, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा हमको गिवन है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके हो जाते हैं। तो आप इसका पहला काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उस पर बेस जितने टाइप के न्यूमेरिकल लगाते हैं। ध्यान से इन तीनों क्वेश्चंस को फिर से एक बार आप अपनी कॉपी पे लगाइएगा, पुराना लेक्चर भी देख लीजिएगा सारे लॉस के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए दोनों लॉस को कंप्लीट करेंगे, तब तक इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।